मेरी आप सबसे दिल से गुजारिश है कि प्लीज मेरा साथ दें, मेरी मेहनत को सराहें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजीद अच्छा काम करने की हिम्मत देता है। सहान जैसे ही अस्पताल से सेहतयाब होकर घर वापस आता है तो उसके दिल में सिर्फ अलीफ की याद होती है। वो घर में दाखिल होते ही पागलों की तरह अलीफ को हर जगह आवाजें देना शुरू कर देता है कि अलीफ, तुम कहाँ हो? देखो मैं सहान हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन जब पूरे घर से अलीफ की कोई आवाज नहीं आती तो सहान का दिल बैठ जाता है। वो गुस्से और घबराहट में अपने बाप गाजी यूसुफ के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अलीफ कहाँ है? जरूर आपने उसके साथ कुछ किया है। गाजी यूसुफ, जो सच छुपाने की कोशिश कर रहा है, सहान को झूठा दिलासा देते हुए कहता है कि सहान, अलीफ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने खुदकुशी कर ली है। ये सुनते ही सहान के पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो चीख उठता है कि अलीफ खुदकुशी नहीं कर सकती। उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दी है। दोस्तों, इसके बाद सहान अलीफ की कब्र पर जाता है, जहां वो फूट फूट कर रोता है। वो अलीफ की कब्र से लिपट कर कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? गाजी यूसुफ से सहान की ये हालत देखी नहीं जा रही। वो अंदर से शदीद खौफजदा है कि अगर अलीफ के गम में सहान की हालत फिर से खराब हो गई तो वो क्या करेगा। दूसरी तरफ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब औरंगजेब पाकिस्तान वापस लौटता है। पाकिस्तान आते ही वो सबसे पहले सहान को मिलने के लिए बुलाता है। औरंगजेब सहान की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि सहान, तुम ये सच जानने की कोशिश करो कि तुम्हारी बीवी ने खुद अपनी जान दी है या फिर उसकी जान ली गई है। और याद रखो, अगर किसी ने भी उसकी जान ली है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।